इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसका जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है वो px ऑफ x के इक्वल है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, वो 1 के इक्वल होगी। समेशन इसलिए है कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी की बात की है। और अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है तो उस सूरत में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और उसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। हम जानते हैं कि जब डिस्क्रीट टाइप केस हो तो उस सूरत में हम ये समेशन यूज़ करते हैं और जब कंटिन्यूस टाइप केस हो तो उस सूरत में हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन और समेशन का एक ही मतलब है, टोटल। इस केस में जो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल है। इस स्लाइड में ये डिस्कस किया गया है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में और डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनमें क्या फ़र्क है। डिस्क्रीट के केस में समेशन होता है, कंटिन्यूस के केस में हमारे पास इंटीग्रल का साइन होता है। अगर हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया हुआ है तो उस सूरत में हम समेशन का यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हो तो हम इंटीग्रल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सिंपली चेंजिंग द समेशन दैट अपीयर इन द डिस्क्रीट केस। डिस्क्रीट केस में जो समेशन यूज़ होता है उसको चेंज कर दें किसके साथ, इंटीग्रल के साथ कंटिन्यूस केस में। तो जो डेफिनेशन है डिस्क्रीट की वो किस में चेंज हो जाएगी, वो कंटिन्यूस के केस में चेंज हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शंस की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और टोटल जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, कम से कम वैल्यू 0 है यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की भी वही डेफिनेशंस हैं, वही दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनकी कम से कम वैल्यू 0 के बराबर है और मैक्सिमम वैल्यू इनकी 1 के बराबर है, यानी कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 के इक्वल है और इस फंक्शन की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी। इस ग्राफ की मदद से हम ये देख सकते हैं कि x की हर वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है y एक्सिस पे, जो हाइट आती है उसको हम f ऑफ x कहते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है कि f ऑफ x रिप्रेजेंट द ऑर्डिनेट अगेंस्ट द वैल्यू x, यानी कि x की वैल्यू के अगेंस्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो f ऑफ x होता है, और इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। यानी कि ये देखें जहाँ पे इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, ये 1 से बड़ी हो सकती है। लेकिन जब हम इस कर्व कि टोटल एरिया की बात करते हैं, कर्व के अंडर एरिया कितना है, तो वो 1 के इक्वल ही होता है। एरिया अंडर द कर्व कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो टोटल एरिया है ये 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, और जब उनको हम समेशन करते हैं, उनको ऐड करते हैं या उनको इंटीग्रेट करते हैं तो वो 1 के इक्वल ही आता है। इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो इंटरवल है वो 0 और 1 का इंटरवल है। तो हमारे पास f ऑफ x है, PDF है, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये हम नहीं कह सकते कि x की जगह हम इस इंटरवल में से कोई वैल्यू लें और पुट करें तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूस केस डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यूस के केस में हमें इस इंटरवल पे इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो जवाब आएगा वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा, ना कि हम जस्ट कोई भी पॉइंट पुट करें इस इंटरवल में और यहाँ पे जो वैल्यू आए वो प्रोबेबिलिटी के बराबर आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इस इंटरवल में से 0.9 पुट कर देते हैं इस फंक्शन में तो हमारे पास जवाब आता है 2.43। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 1 से ग्रेटर है, तो ये प्रोबेबिलिटी के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस इंटरवल में से हम कोई भी वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में, PDF में, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं होगा। हम अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि क्या ये हमारे पास जो PDF है ये एक वैलिड PDF है या नहीं है। इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंटिन्यूस का केस हो तो f ऑफ x जो है
वो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट जो हाइट होती है उसके बराबर होता है, लेकिन जो उस कर्व के अंदर एरिया होता है वो 1 के बराबर होता है। और इसके बाद हम ये भी देख चुके हैं ये कंटिन्यूस केस में जो उस कर्व के अंदर एरिया आएगा वही उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम ये चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है क्या वो एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है। हमारे ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि जब हमने इस फंक्शन में 0.9 की वैल्यू पुट की तो उसका जवाब आया 2.43, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो उस सूरत में जो हमने फंक्शन लिया हुआ था पीडीएफ, क्या वो हकीकत में एक पीडीएफ ही है या पीडीएफ नहीं है। इसको हम चेक करेंगे क्योंकि हमारे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो उस फंक्शन के हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटरवल यहाँ पे पुट करते हैं इसका। इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास 1 के इक्वल जवाब आ गया। हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 1 के इक्वल है। और इस 1 का ये मतलब है कि इस इंटरवल में जो कर्व थी, उस कर्व के अंदर एरिया से मुराद उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखें जहाँ पे इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीडीएफ हमने लिया वो एक वैलिड पीडीएफ है।